हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी रोज समय निकाल कर पढ़ने बैठते हैं, लेकिन जो रिजल्ट की उम्मीद आपने रखी होती है वो आपको नहीं मिल पाता है। कहने का अर्थ है कि 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको ये क्लियर नहीं होता है कि मैंने इतनी देर में क्या पढ़ा। आप देखते हैं कि 1 या 2 पेज हो पाता है, या ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 5 पेज कर पाते हैं, और पूरा समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। तो क्या हो आपके पढ़ने का तरीका, जिससे कि आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकें अपने इस स्टडी टाइम का, और अच्छी पढ़ाई करते हुए आप गवर्नमेंट सिलेक्शन भी ले सकें। तो क्या हो वो रणनीति, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ता हर कोई है, लेकिन एक छोटे से बिंदु के कारण, एक छोटी सी चूक के कारण वो अपने रिजल्ट से दूर हो जाता है। तो आपको वो कौन से काम करने हैं जिससे कि आप अपनी सक्सेस को पा लें, आप एक गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देख रहे हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना होगा कि जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अच्छे ओहदे पर पहुंचे हुए होते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आपकी जो स्टडी हो वो एक प्लान प्रूफ होनी चाहिए, कि आपने हमेशा एक प्लान बनाकर ही पढ़ाई करनी है। जैसे आपको ये तय करना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कि आपका जो टारगेट है वो क्या है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी हो सकता है आपका टारगेट, वो आपको लेना है। ठीक है, अब आपके पास जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको टारगेट बना के पढ़ना है। जैसे आपने आज का टारगेट बनाया है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक पढ़ना है और फर्स्ट पेपर का ये वाला टॉपिक। जब आपका टारगेट क्लियर होता है तो आप उसे इजीली अचीव कर पाते हैं। आप ये सोचोगे कि भाई आज का दिन इसी के लिए डिसाइड है, मुझे यही टॉपिक आज के पूरे दिन में पढ़ करके हर हाल में कंप्लीट करना है। तो ये बाउंडेशन आपके अंदर होनी चाहिए। अब टारगेट बनाए कैसे, पहले ये काम समझते हैं कि आपका जो भी टारगेट है वो मंथली सेट होना चाहिए। कि पहले आप जो भी काम सोचें उसे मंथली सोचें। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि मैं इस पूरे मंथ में मेरे फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री सब्जेक्ट पूरा करूंगा, बहुत अच्छे से शानदार उसे पूरा करूंगा, और जो मेरा सेकंड पेपर है उसमें से मैं 12th लेवल का जितना भी मटेरियल है 11th 12th का, उसे मैं कंप्लीटली पढ़ लूंगा। टारगेट फिक्स हो गया। अब इस बड़े टारगेट को आपको क्या करना है, छोटे टारगेट में शिफ्ट करना है। कहने का अर्थ है कि पहले 1 महीने का बनाइए, उसके बाद आपको वीकली उसे लेना है। यहाँ इस एक वीक में हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन मुझे क्लियर करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका भी मुझे ये वाला पोर्शन क्लियर करना है। दोनों में आपने टारगेट डाल दिया। अब वीकली को आपको 7 दिनों में डिवाइड करना है कि हाँ, मेरे 7 डेज का टारगेट ये रहने वाला है। फर्स्ट डे मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, और हर हाल में अपने टारगेट को पूरा करने का सोचिए। जितना इजी आपका टारगेट बनाया हुआ होगा, जितना अच्छा आपने रोड मैप बनाया होगा, उतना ही रास्ता आसानी से तय होता है। तो सबसे पहला काम, आपको आपके जो भी टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर आपको डटे रहना है। आपके लक्ष्य पर आपकी इतनी ज्यादा पकड़ होनी चाहिए कि बस मुझे अचीव करना है, हर हाल में करना है। मुझे जितना समय मिलेगा, जितना मैं इसके लिए कर सकता हूँ, मैं करूँगा। उसके बाद आपको जो भी उस टारगेट का सिलेबस मिला है, उस सिलेबस को टारगेट वाइज पढ़ना है। ठीक है, आप बड़ा टारगेट बनाइए, उस बड़े टारगेट को छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हुए एक डेली रूटीन लेते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अब बात आ जाती है इस डेली रूटीन की। हमने फिक्स कर रखा है कि एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को जब आप पढ़ने बैठे, जैसे माना इस टॉपिक को आप अभी 2 घंटे के शेड्यूल में लेके बैठे कि अब मैं 2 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, और उसमें मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट आप उसे बहुत अच्छा पढ़ें। जो भी इम्पोर्टेंट बातें आए आप उन्हें बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ें, कि बार बार उसका मनन कीजिए, उसको याद करना है। ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ, इसका जवाब ये भी हो सकता है और ये भी, मैं किसे क्लिक करूं, वो आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ें
बहुत शानदार पढ़ें, उसको एक बार में ही इतना अच्छा पढ़ लें कि जब आप उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे ना तो वो आपके लिए कंठस्थ हो जाए, आप उसे कहीं पर भी उपयोग ले सकें। और ये काम कब होता है, जब आप ये काम आपका कब होगा, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। रोज़ अपने लक्ष्य को लेकर के आप बड़ी सोच रखें कि हाँ, मैं आज का दिन अगर मैंने अच्छे से बिता लिया, आज के दिन के ये टारगेट पूरे कर लिए, तो मैं अपने सिलेबस का कुछ हिस्सा कवर कर रहा हूँ। रोज़ यही भावना आपको लानी होगी, रोज़ अपने नई शुरुआत आपको करनी होगी कि उदासी भरा माहौल नहीं चाहिए हमें। हमें वो लगन चाहिए जिसमें आपको जितनी भी कमियाँ मिले ना, आप उसे एक्सेप्ट करते जाएँ और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते जाएँ। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी इस एग्ज़ाम को आने में टाइम है या फिर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसे होने में टाइम है। तो आप बारीकी से हर एक पॉइंट का अध्ययन कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आपके सिलेबस को समझना होगा। बहुत शानदार तरीके से आपका सिलेबस आपको 5-6 दिन देके समझना है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। उसके बाद आप पुराने पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, उन्हें आप इतना अच्छा पढ़िए ना कि आप सोच नहीं सकते आप कितना अच्छा पेपर क्लियर कर लेंगे। कि जो पीवाईक्यूज़ हैं उनके आधार पर आप बहुत अच्छा पेपर अटेंड करेंगे। कैसे? कि अगर आप एक बात सोचिए कि हिस्ट्री के आपने पीवाईक्यूज़ पढ़े, हमें ये बात पता है कि फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री के 15 से 17 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो माना आपने 2010 से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है? तो आपने 15 क्वेश्चन वहाँ से लिए, नेक्स्ट करते-करते आपने कम से कम 5-6 सालों के पेपर्स पढ़े, तो आपको 100-150 क्वेश्चन ईज़िली मिल जाते हैं। अब इन 100-150 क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छा तैयार किया, इनसे रिलेटेड आपने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छा पढ़ लिया, तो आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, मेरे अकॉर्डिंग आपको वो 70% रिज़ल्ट देने लग जाएगा। कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी पकड़ 70% हो गई है। अब बचा हुआ जो भी मटेरियल है उसे आप बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन पहले आपको ये काम करना चाहिए। पीवाईक्यू पर अपनी नज़र डालिए, उसे बहुत अच्छा पढ़िए। आप इसका मार्केट से भी अवेलेबल करवा सकते हैं कि पीवाईक्यू आप मार्केट से ले आएँ या फिर आप जो आरपीसी की साइट है वहाँ से भी इसे ले सकते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी आपकी जो बुक्स वगैरह आपके पास हैं वहाँ से तैयार कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। लेकिन टारगेट का महत्व समझिए, बिना टारगेट की हुई पढ़ाई आपको कहीं नहीं ले जा रही है। तो रोज़ एक टारगेट बनाइए कि हाँ, मेरा मंथली ये था, वीकली ये था और रोज़ का टारगेट ये है और रोज़ उसे अचीव करने की सोचिए। और सबसे ज़्यादा बेटर काम ये रहेगा कि आपने जो डेली पढ़ा उसे दूसरे दिन रिवाइज़ भी कीजिए। क्योंकि जब तक आपका रिवाइजेशन अधिक नहीं होगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कि पढ़ने से क्या होता है, दूसरे दिन उसमें थोड़ा-सा धुंधलापन आ जाता है, थोड़े दिन और बीतेंगे तो वो और धुंधला हो जाएगा। जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आप किसी भी राजनेता को पढ़ रहे थे, क्लियर? तो आपने आज पढ़ा, 5-6 दिन तक उसे देखा नहीं और उसके बाद आप उसे उठाकर देख रहे हैं, तो आपको वो 70% भी अच्छे से याद नहीं होगा, बहुत सी बातें आप भूल चुके होंगे। लेकिन इसी दौरान आपने इन 6-7 दिनों में या 5 दिनों में उसे हल्का-हल्का रिवाइज़ किया होता, तो आपको वो कंठस्थ हो चुका होता और वो आपके आगे भी काम आने योग्य हो जाता। इससे होता ये है कि जब आप रिवाइज़ेशन नहीं करते हैं, तो जो मेहनत आपने पढ़ने में की थी, वो न के बराबर हो जाती है और कुछ दिनों में तो आपको दोबारा करनी पड़ती है। तो रिवाइज़ेशन को कंटिन्यू रखें। ये बहुत अच्छी हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें बहुत अच्छा उसका रिवीजन करना है। और जब आपका सिलेबस आपको लगे कि हाँ, अब कंप्लीट होने को है, तब मैं कहूँगी कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करें। अदरवाइज़ आप जितना भी समय मिलता है, उसे पढ़ने पर लगाएँ, रिवीजन करने पे लगाएँ और रिवीजन करते हुए खुद ही क्वेश्चंस बनाएँ। आप कहेंगे कि प्रैक्टिस कैसे होगी, तो वो प्रैक्टिस मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार आपको ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लगते हैं, तो पहले आपको एक बार सिलेबस ही कवर करना चाहिए। बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करो, रिवाइज़ करो और खुद उन पे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उसमें वो क्या कह रहा है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार खुद उठाओ।
ठीक है? बहुत अच्छी पकड़ आपकी हो जाए तब जाकर टेस्ट सीरीज़ या फिर क्वेश्चन मॉडल पेपर्स वग़ैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपकी तैयारी के लिए। और पहले ही आपने सडनली ही आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और कुछ पढ़ा ही नहीं है तो ओनली फॉर टाइम की बर्बादी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आता है एक और मुद्दा कि टाइम को कैसे सेट रखें कि 2 घंटे में हम 2 घंटे की ही पढ़ाई करके उठें, इसके लिए भी कोई पॉइंट है। आप अपने पास हमेशा एक घड़ी लेकर बैठें। जैसे वो आपकी कलाई घड़ी हो, जिसमें आप तय कर सकें कि हाँ, मेरा 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। जब भी डिस्ट्रैक्शन होने लगे तो वो आपको दिख जाएगी, देख टाइम जा रहा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तब आप में ऐसी लगन होगी तो ही आप बेस्ट पढ़ पाएँगे। एक मैंने पहले भी अभी कहा है कि आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण। आप बहुत अच्छा समर्पण दीजिए अपनी पढ़ाई को कि हाँ, मुझे करना है। जब तक आप उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, आपका ध्यान भटकता रहेगा। अपनी परिस्थितियों को अपनी मजबूती बनाइए कि ये हालात जो है ना, मैं इन्हें बदल लूँगा, मैं बहुत अच्छा करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि बस ऐसी लाइफ चलती रहे, मौज-मस्ती वाली चलती रहे, तो कोई भी आप में चेंजेस नहीं ला सकता। अगर आप उम्र भर का आराम चाहते हैं, उम्र भर के लिए एक सुकून चाहते हैं, तो आज ये 1 साल आपको देना ही होगा, अपना 100% देना होगा।